Hello students, welcome to Submission School of Learning. So I'm going to teach you the social studies of class 5th through this video. The topic for today is chapter 2nd, pollution. In this chapter we will learn about pollution. We will study that what is pollution and what are its different types. In second B we will learn what are the causes of pollution, and in second C we will learn measures to reduce pollution. So we will begin from pollution itself today, okay? Here it is, what is pollution? Pollution क्या होता है? जब गैसेस, स्मोक और केमिकल्स ये बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में हम एटमॉस्फेयर में या फिर हमारे आसपास रिलीज़ कर देते हैं या इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तब होता है पॉल्यूशन. ये बहुत हार्मफुल होता है इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, या यूँ कहें कि ये सारे लिविंग क्रीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली चीज़ होती है. कुछ फॉर्म्स पॉल्यूशन के देखे जा सकते हैं और कुछ फॉर्म्स पॉल्यूशन के इनविजिबल भी होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम ऐसी चीज़ों को हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्सअप कर देते हैं या फिर इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो कि एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे आसपास के माहौल को, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, तब हम असल में उसको पॉल्यूट कर रहे होते हैं. पॉल्यूशन इज़ व्हेन गैसेस, स्मोक एंड केमिकल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू एनवायरनमेंट. मतलब यही है कि जब हम अनवांटेड गैसेस, अनवांटेड केमिकल्स, अनवांटेड स्मोक को किसी भी फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं, तब होता है पॉल्यूशन. पॉल्यूशन के कुछ फॉर्म्स देखे जा सकते हैं, कुछ इनविजिबल भी होते हैं. हमारी पृथ्वी पर आवर अर्थ हैज़ एन एटमॉस्फेयर दैट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस. हमारे पृथ्वी पर एक एटमॉस्फेयर होता है जो कि अलग अलग गैसेस का बना होता है. द अमाउंट ऑफ गैसेस ऑन आवर एटमॉस्फेयर इज़ जस्ट राइट टू एनकरेज लाइफ ऑफ ऑन आवर प्लेनेट. हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस होती हैं उनका अमाउंट एग्जैक्टली राइट होता है, परफेक्ट होता है, ताकि हमारे अर्थ पर या हमारे प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल हो सके. हम एयर लेते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और रिलीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और नीड ऑफ जितनी भी हमारी नीड्स हैं एयर की, और जितनी भी लाइफ के लिए लाइफ पॉसिबल बनाने के लिए जितनी भी ज़रूरतें हैं, वो सब अगर किसी भी तरह से डिस्टर्ब की जाती हैं या उनमें किसी भी तरह का मिक्सअप किया जाता है, तब लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है. तो इसे ही हम पॉल्यूशन कहते हैं. हम देख रहे हैं कि हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से हम नए नए केमिकल्स, नए नए चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के बैलेंस को डिस्टर्ब करने लगी हैं, और इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है. मोस्ट पॉपुलर इफ़ेक्ट इस इम्बैलेंस का जो है वो हम देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग के फॉर्म में हम इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट देख सकते हैं. तो अल्टीमेटली हियर यू कैन सी कि पॉल्यूशन जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड गैसेस, केमिकल्स इन द एटमॉस्फेयर. इन दिस पिक्चर वी कैन सी दैट वी हैव एडेड सो मैनी अनवांटेड मटेरियल, स्पेशली द प्लास्टिक जो है उसके इंट्रोडक्शन से एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज होता है, और उसको हम कॉन्स्टेंटली यूज़ किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई तरह के पॉल्यूशन हो जाते हैं, है ना. तो आई थिंक अल्टीमेटली वी हैव अंडरस्टूड कि ये पॉल्यूशन होता क्या है. नाउ वी कम टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, कि कितने तरह का पॉल्यूशन होता है ना. पॉल्यूशन होता है 4 टाइप्स का. एयर पॉल्यूशन, second one is water pollution, third one is land pollution, and fourth one is noise pollution. Here we can see the word itself indicates air pollution, वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन जो कि जल, पानी को पॉल्यूशन होता है, लैंड जो ज़मीन पर, या फिर इसे सॉइल पॉल्यूशन भी कहा जाता है, और फोर्थ वन इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन जो ध्वनि प्रदूषण होता है.
वो होता है नॉइस पोल्यूशन। अब वी विल स्टडी वन बाय वन, हम एक के बाद एक पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ये पोल्यूशन, ठीक है। इन द फर्दर चैप्टर्स वी विल लर्न कि ये कैसे होते हैं और इनके लिए हमारे पास क्या रेमेडीज़ हैं या हम कैसे इनसे निजात पा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल वी आर हैविंग कि ये क्या होता है ना। तो एयर पोल्यूशन की बात करें, इन दिस पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोइल एंड नॉइस पोल्यूशन। Now first one is air pollution. Air pollution refers to any physical, chemical or biological change in the air. एयर पोल्यूशन कहते हैं एयर में होने वाले किसी भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज को। इट इज़ कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल गैसेस। हम एयर को किसी भी तरह से प्रदूषित करते हैं, ख़राब करते हैं, चाहे हम उस एयर में हार्मफुल गैसेस को इंट्रोड्यूस कर दें, डस्ट को इंट्रोड्यूस कर दें या स्मोक को कर दें। इस इंट्रोडक्शन से या इस मिक्सअप से पूरे लिविंग क्रीचर्स को बहुत ड्रास्टिक इफ़ेक्ट फेस करना पड़ते हैं। इसमें प्लांट्स को भी इफ़ेक्ट होता है, एनिमल्स को इफ़ेक्ट होता है और इंसानों को भी इफ़ेक्ट होता है। तो अल्टीमेटली वी कैन से कि एयर पोल्यूशन जो है वो किसी भी तरह का फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज है एयर में। इसको इन अदर वर्ड्स वी कैन से एयर पोल्यूशन इज़ द रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स सच एज गैसेस, पार्टिकल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा इनटू द एयर, जो कि हार्मफुल हो हमारी तरफ से। एडिशन, एक अनवांटेड एडिशन ऑफ गैसेस या फिर पार्टिकल्स या फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का अनवांटेड एडिशन हवा के अंदर, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल हो या फिर हमारे पूरे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो, इसे ही हम एयर पोल्यूशन कहेंगे। वी कैन सी दैट द चिमनी वगैरह जो होती हैं फैक्ट्री के ऊपर, उनसे निकलने वाली गैसेस जब एटमॉस्फेयर में मिक्सअप हो जाती हैं या हमारी एयर में मिक्सअप हो जाती हैं तो वो पूरा पॉल्यूशन फैलाती है। सिमिलरली वी कैन सी कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी पॉल्यूशन को बढ़ाता है। तो इस तरह से हमने समझा कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन वाज वाटर पॉल्यूशन। ओके, वाटर पॉल्यूशन, वाटर वर्ड से आप अच्छे से जानते हैं कि पानी को कहा जाता है वाटर। पानी हम पीने में इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बहुत तरीके से उसको यूज़ करते हैं। अगर ये पॉल्यूटेड होता है तो डेफिनेटली वो हमारी फिज़िकल हेल्थ पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है। वाटर पॉल्यूशन होता है कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ लाइक ओशन, सीज, लेक्स, रिवर्स, ग्राउंड वाटर एक्सेट्रा, जो कि जिसमें कि हम वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट करते हैं। वाटर बॉडीज़ मतलब नदी, तालाब या फिर समुद्र या फिर सीज़, इन सब को जब इंसान की एक्टिविटीज़ के द्वारा पॉल्यूट किया जाता है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पानी में किसी भी तरह का फिज़िकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज, या फिर ऐसे ही हमारे द्वारा किया गया ऐसा एक्ट जिससे कि पानी की कोई भी प्रॉपर्टी बदल रही हो, वो ख़राब हो रहा हो, गंदा हो रहा हो, इसे ही कहा जाएगा वाटर पॉल्यूशन। ज़्यादातर वाटर पॉल्यूटेंट्स या फिर जिन चीज़ों से वाटर पॉल्यूशन फैलता है वो है डोमेस्टिक वेस्ट, घर का कचरा। आखिरकार जाकर के कहाँ बह जाता है वो, जाकर के हम नदियों में या फिर तालाबों में इसे मिक्सअप कर देते हैं। सिमिलरली इंडस्ट्रीज़ से निकलने वाला कचरा या फिर इंडस्ट्रीज़ इफ्लुएंस, इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट मटेरियल जो होता है वो भी अल्टीमेटली पानी में बहा दिया जाता है और जिससे पॉल्यूशन हो वाटर पॉल्यूशन होता है। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट्स, ये सब चीज़ों को भी जब पानी में बहाया जाता है तो होता है वाटर पॉल्यूशन। इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि किस तरीके से पानी में इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट मिक्सअप किया जाता है, और हम लोग जो प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करते हैं या फिर केन्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं केन है, इस तरह की चीज़ें डालते हैं तो पानी जो है वो पॉल्यूट होता है। इससे दो नुकसान होते हैं। एक तो ये कि पानी में रहने वाले जितने भी क्रीचर्स हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं एक फ़िश है जो कि इस फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि इस पानी ये इतना पॉल्यूटेड है कि वो सरवाइव नहीं कर पा रही हैं। वाटर में जो रहते हैं एनिमल्स वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली यही पानी फिर हम भी पीते हैं तो ये हमारी हेल्थ को भी डायरेक्ट नुकसान करता है। इसके बाद है लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन की हम बात करें तो लैंड पॉल्यूशन कहा जाता है अर्थ के सरफेस को पॉल्यूट करना। हम लोग
अर्थ के सरफेस पर ही सर्वाइव करते हैं। इसे सॉइल पोल्यूशन भी कहा जाता है। अर्थ के सरफेस पर हम सर्वाइव करते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है हमारा। अब किसी भी तरह से अगर हम अर्थ के लैंड सरफेस को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं तो वो होता है लैंड पोल्यूशन। ये ज़्यादातर हमारी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। सिमिलरली जब हम लैंड रिसोर्सेज का मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं तब भी लैंड पॉल्यूशन होता है ना। जैसे कि हमारा इसका सबसे बड़ा कॉज जो पाया जाता है वो पाया जाता है यूज़ ऑफ प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स को। पॉलीथीन बैग्स जो है वो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को ख़राब करती है और वो इजीली ख़त्म भी नहीं होती हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो लैंड सरफेस होता है, सॉइल सरफेस होता है, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जाता है। ये वैसे तो हम ये बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ हमारे यहाँ का, इंडिया का इशू नहीं है। पॉल्यूशन या फिर लैंड पॉल्यूशन जो है ये ग्लोबल इशू है जिसको कि बहुत जल्दी ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर सॉइल की या लैंड की क्वालिटी नहीं होगी मेंटेन, वो ख़राब होगी, उसको हम कंटामिनेट करेंगे, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसके बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्टर्ब करेंगे तो डेफिनेटली हमारी खेती नहीं हो पाएगी। हम इस ज़मीन पे से जो दूसरे यूजेस करते हैं जैसे प्लांटेशन और एग्रीकल्चर और इस तरह का जो भी है वो हमें नहीं मिल पाएगा। इस प्रॉब्लम को इमिडिएटली सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी लैंड की क्वालिटी ख़राब होती है तो ह्यूमन का सर्वाइवल इस प्लानट पे पॉसिबल नहीं रहेगा। एज वी नो दैट वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन के पर्पज़ से हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। अगर सॉइल की क्वालिटी मेंटेन नहीं रहेगी तो वी विल हैव नो ट्रीज, नो प्लांट्स, as well as agriculture production will also be affected and it has got affected। अभी भी इसका इफ़ेक्ट हमें दिखाई देता है। हम यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल ये भी है कि जो हम सड़कों पे कचरा डाल देते हैं, है ना, प्लास्टिक का कचरा या फिर किसी और तरह का कचरा, वो भी लैंड पॉल्यूशन का एक टाइप ही है। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से रास्ते पर पड़ा हुआ कचरा, डस्टबिन के पास में भी कचरा रखा हुआ है, ये भी लैंड की क्वालिटी को ख़राब करता है। इसके बाद फोर्थ वन है नॉइज़ पॉल्यूशन। फोर्थ टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन एक अनवांटेड या एक्सेसिव साउंड है जो कि हमारे कानों पर या फिर हमारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट करता है, साथ ही साथ ये एनवायरनमेंट की क्वालिटी पर भी इफ़ेक्ट करता है। अनवांटेड साउंड को हम नॉइज़ पॉल्यूशन का कॉज कह सकते हैं। ज़्यादातर नॉइज़ पॉल्यूशन जो होता है वो होता है, नॉइज़ मतलब बहुत तेज़ आवाज़, इस तरह की आवाज़ जो हमारे कानों को अच्छी ना लगे। ज़्यादातर नॉइज़ पॉल्यूशन जो होता है वो होता है इंडस्ट्रियल सेटअप्स के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब आप गुज़रते हैं तो आपने भी सुना होगा कि बहुत तेज़ तरीके की आवाज़ होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती। इसके अलावा दूसरी वर्क प्लेसेस पर, इसके अलावा हाईवे पर, रेलवेज़ में, जैसे कि ट्रेन हमारे पास से गुज़रती है तो उतनी देर हम किसी और को भी नहीं सुन पाते, हमारे कानों में एक अजीब सी डिस्टर्बेंस महसूस होता है। तो इसके अलावा एयरप्लेन ट्रैफिक, है ना, एयरप्लेन के आने जाने पर, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ भी जब चलती है तब भी हमने देखा है कि नॉइज़ पॉल्यूशन होता है ना। तो ये भी एक तरह का पॉल्यूशन है जो कि हमारी हेल्थ पर, हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी पर इफ़ेक्ट करता है। अब आप देखें कि यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि नॉइज़ पॉल्यूशन से किस तरह से हम इरिटेट होते हैं। ये मेंटल इलनेस का भी कॉज बनता है। कई बार ये पाया गया है कि इससे मेंटल इलनेस भी होती है।